हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। बच्चों, चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल, जिसकी बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यानी बच्चों, ये हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है बच्चों, तो इसकी जो सतह का आकार यानी ऊपरी सतह है जो कैसी है बच्चों, समलंब है। यदि इसकी समांतर भुजाएं, एक ये समांतर भुजा, इसके समांतर कौन सी है बच्चों, ये भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारे सामने जो मेज दी गई है वो किस आकार की है, समलंब की आकार की। समलंब चतुर्भुज की पहचान है कि बच्चों कि इसमें एक पेयर मतलब एक जोड़ा होता है भुजाओं का, वो समांतर होता है। यानी कि ये भुजा किसके समांतर है, इस भुजा के समांतर। यानी कि बच्चों ये दोनों भुजाएं आपस में कभी नहीं मिल सकती। और आप देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं आगे जाकर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, आगे जाकर मिल जाएंगी। इसलिए जब किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हों तो बस समलंब चतुर्भुज होता है। तो बच्चों, इसमें एक भुजा कितनी दी है, तो बच्चों हम लिखेंगे एक भुजा बच्चों कितनी दी है बच्चों, एक भुजा a बराबर 1 मीटर। और बच्चों इसके समांतर दूसरी भुजा कितनी है बच्चों, तो लिखेंगे दूसरी भुजा b बराबर कितनी है बच्चों, 1.2 मीटर। और बच्चों इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी है, तो हम लिखेंगे बच्चों h बराबर 0.8 मीटर। 0.8 मीटर क्या है बच्चों, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि उसकी ऊंचाई। तो बच्चों अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बच्चों कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है बच्चों ऊंचाई मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं का योग बटे 2। तो बच्चों इसमें ऊंचाई कितनी है, तो हम लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं का योग, यानी कि लिखेंगे 1 प्लस 1.2 अपॉन 2। यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो बच्चों क्षेत्रफल, तो बच्चों इस जी हमारा किससे कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे हम, तो जी जाएगा हमारा 0.4 बार। 0.4 का हम जब बच्चों इनके मल्टीप्लाई से ऐड से इनका ऐड कितना आएगा बच्चों, तो इनका ऐड आएगा 1 में 1.2 से हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2.2। ठीक है ना बच्चों। और जैसे ही हम अगर 0.4 का 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्षेत्रफल आएगा बच्चों 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी है दी गई है बच्चों,
4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं बच्चों कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि ऊंचाई मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं का योग बटे 2। यानी कि बच्चों ऊंचाई कितनी दी है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई दी है बच्चों 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दोनों भुजा, यानी कि पहली भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा यहाँ पर मानेंगे कि माना दूसरी भुजा B है, ठीक है ना। तो पहली भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा आपको इसकी समांतर भुजा ज्ञात करनी है बटे 2। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्षेत्रफल कितना है? तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। तो 34 बराबर एक कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 से चला जाएगा तो 2 कोष्टक 10 प्लस B। अब देखिए बच्चों 34 बराबर 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 20, फिर 2 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2B। तो बच्चों अब 2B या बन जाएगा। अब जो 20 प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा बच्चों? माइनस में चला जाएगा। तो 34 माइनस 20 बराबर 2B आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों 2B बराबर कितना आ जाएगा? तो 2B बराबर 34 में से 20 जाएंगे तो बचेगा कितना हमारा? 14। और B बराबर 14 बटे 2। ए मल्टीप्लाई में बराबर के साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा। और इस प्रकार से B यानी दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी? तो बच्चों 2 7 जा 14, यानी दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दूसरी भुजा की लंबाई निकाल ली है समलंब चतुर्भुज की। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या था? समलंब। सॉरी, यहाँ पर क्या था बच्चों? समलंब। ये समांतर का नहीं होता बच्चों, समलंब का होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आते चलते हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों एक समलंब के आकार के खेत ABCD बाड़ की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यदि BC 48 सेंटीमीटर, CD 17 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर AD तथा BC पर लंब है बच्चों। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें क्या दिया बच्चों? परिमाप दिया है, यानी कि इसकी परिमाप कितनी है बच्चों? पैरामीटर। तो हम लिखेंगे समलंब ABCD बाड़ की लंबाई। तो बच्चों ये हम कैसे निकालते हैं? तो किसी भी समलंब चतुर्भुज बाड़ की लंबाई कैसे निकालते हैं? यानी कि उसका फॉर्मूला होता है चारों भुजाओं का योग। यानी बच्चों क्या लिखेंगे हम? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो बाड़ की लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर
बराबर ए बी कितना है, ए बी ज्ञात करना है। दूसरी भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 48। तीसरी भुजा 17 और चौथी भुजा हमारी कितनी है बच्चों, ए डी या डी ए यानी कि बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो 120 बराबर ए बी प्लस 0, 7 8 15 की 5, हाँ चला 1, तो 4 5 6 4 10, तो 105। तो ए बी कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 120 माइनस 105, तो ये आ जाएगी बच्चों, ए बी हमारी आ जाएगी 100, तो 120 में से 105 जाएंगे तो बचेगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ए बी कितनी निकली बच्चों, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल होता है h मल्टीप्लाई दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2, यानी ऊंचाई क्या है, तो बच्चों ऊंचाई इसमें देख सकते हैं बच्चों, ऊंचाई कितनी है ए बी यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है निकाल ली हमने। जी हमारी क्या निकली बच्चों, ऊंचाई कितनी निकली बच्चों, ए बी की दूरी है 15 मल्टीप्लाई दोनों भुजा यानी कि जो समांतर भुजा है, यानी समांतर भुजा क्या है, ए डी है और बी सी है, तो इनका योग। तो ए डी कितना है बच्चों 40 है और बी सी कितना है, तो बच्चों बी सी 48 है बटे 2। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आगे चलेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 98 बटे 2, सॉरी बच्चों 40 और 48 88। अब जी जाएगा हमारा कितनी बार बच्चों, ये हमारा जाएगा 44 बार, 44। और बच्चों जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा बच्चों 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का समलंब का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख भुज शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों एक हमारे सामने चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एक विकर्ण खींचा गया है। क्या है बच्चों, इधर से लेकर इधर तक विकर्ण हमारा खींचा गया है। तो बच्चों हम इसकी क्या करते हैं, नाम हम इसकी रचना कर लेते हैं। तो हम इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मानते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो विकर्ण इसको क्या मान लेंगे हम, तो विकर्ण मानेंगे बच्चों विकर्ण बी डी, बी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं हम बच्चों जो विकर्ण हो गए, अब सम्मुख शीर्ष जे हो गए बच्चों, सम्मुख शीर्ष भी हो गए हमारे, और इस पर क्या के बच्चों सम्मुख शीर्ष से 2 लंब डाले गए, यानी सम्मुख शीर्ष से 2 आधार पर क्या विकर्ण पर लंब डाले गए। तो एक हमारा 8 सेंटीमीटर का, एक है हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर का। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं बच्चों कि इसमें 2 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये हो गया हमारा और एक त्रिभुज हमारा ए हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो h इंटू बी, तो बच्चों 1/2 आ जाएगा हमारा, आधार क्या है, तो
तो आधार है बच्चों, इस त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे हम, 24 मानेंगे। ऊंचाई कितनी है, ए से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी है, तो 13 है बच्चों। अब देखिए बच्चों, 2 से इसको काट लेंगे तो ये जाएगा हमारा 12 बार, ठीक है ना। और जैसे ही हम 12 का मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तब जो हमारा आएगा, कितना आएगा बच्चों, 156 मीटर। तो बच्चों ये आया हमारा 156 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आया हमारा, किसका आया बच्चों, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। अब निकालते हैं त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अब पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों 1/2 बेस क्या है, इसमें 24 है, क्योंकि देखिए बच्चों जैसे ही हमने बी सी डी का निकालेंगे तो बेस तो यही होगा 24 और ऊंचाई क्या होगी, ये हो गई 8, ठीक है ना बच्चों। और इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट लेंगे तो ये जाएगा 12 और 12 अट्ठे होता है बच्चों 96। तो इस प्रकार से ये निकल के आ गया हमारा त्रिभुज, तो बच्चों ए निकल के आ गया हमारा क्या, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या निकला, 96 यानी 96 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे क्या, कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा बच्चों, तो देखिए देख सकते हैं बच्चों, जो ए वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कितना है बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, तो ये आया सॉरी बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, मतलब आधा चतुर्भुज का आधा जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो ये आया है बच्चों 156 प्लस, और बच्चों जो चतुर्भुज का ये आधा हिस्सा जो इसका क्षेत्रफल कितना आया, तो ये आया बच्चों 96 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को अगर हम इन दोनों क्षेत्रफलों को हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तब बच्चों पूरे जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसलिए हम इनको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही बच्चों हमने इसको जोड़ा तो 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 10 5 15 की 5, हासिल आई 1, यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला, तो 252 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा बच्चों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन 5th पर। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं समचतुर्भुज का बच्चों क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, जहाँ पर बच्चों D1 D2 क्या है, विकर्ण फर्स्ट 7.5 सेंटीमीटर और D2 क्या है 12 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है विकर्ण। तो हम लिखेंगे बच्चों कि 1/2 यानी D1 क्या है, यानी पहला विकर्ण कितना है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है बच्चों D2 12 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये किससे जा रहा है बच्चों, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो बच्चों ये हमारा 6 बार गया। अब 6 का क्या करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा कितना आएगा बच्चों
6 पंचे 30, 30 की 0, हाँ साल आई बच्चों 3, 6 7 42 और 3 45। और बच्चों कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव, इसलिए बच्चों 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया? क्षेत्रफल। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 6 की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है? इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं बच्चों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी बच्चों कैसी होती हैं? चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं बच्चों समचतुर्भुज कोष्टक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बच्चों कितना होता है क्षेत्रफल? तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार मल्टीप्लाई शीर्ष लंब। तो बच्चों आधार इसमें क्या है? तो बच्चों आधार इसमें 6 और शीर्ष लंब कितना है? 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा बच्चों? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। अब फिर से लिखेंगे बच्चों पुनः अब बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर से लगाएंगे तो समचतुर्भुज, अभी क्या लगाया था बच्चों? समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब हम पुनः लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो हम जानते हैं 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, यानी बच्चों क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल आया हमारा 24 इक्वल टू 1/d1 कितना है बच्चों? 8 सेंटीमीटर और d2 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम लिखेंगे, क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा बच्चों कितना आया हमारा? 8 आया। और जो 4 मल्टीप्लाई में है बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा बच्चों? डिवाइड में चला जाएगा। और ये होता है बच्चों 4 6 जा 24। तो d2 का मान कितना आया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। यानी एक विकर्ण कितना था? 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला बच्चों? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमने इस फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए शीर्ष लंब दिया है, आधार दिया है, इसलिए हमने इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला लगाया था। तो कितना आया था क्षेत्रफल? 24। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।